आपके डिजिटल चैनल्स के जरिए भी मालूमात में इजाफा होता है। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इस तरह के वर्कशॉप 6 महीने पर साल भर होता रहे, ताकि इससे कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं इसमें उनको कुछ मवाद मिलता रहे और कुछ चीज़ों की जानकारी होती रहे। तो जर्नलिज्म तो हमेशा से एक मुश्किल प्रोफेशन रहा है। आपको सच्चाई की आवाज़ उठानी, और आपको पता है कि सच्चाई को दबाने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं। बंगाल डिजिटल मीडिया फोरम की जानिब से एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को असली पत्रकारिता करने से मुतल्लिक बातें बताई गई, क्योंकि आज के डेट में असल पत्रकारिता करने के लिए फर्जी चेकिंग यानी फैक्ट चेकिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी खबरें आ जाती हैं जो गलत होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे जानकारी न होने की वजह से चला दिया जाता है। इसके मुतल्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जर्नलिस्टों को एक वर्कशॉप के जरिए बताया गया कि फर्जी न्यूज़ को किस तरह से जांच पड़ताल की जाए, किस तरह से करें और सीखें, ताकि वो सही से पत्रकारिता कर पाएँ और जनता तक सही खबर पहुंचा पाएँ। आइए देखते हैं इस मौके पे मौजूद ट्रेनर और गेस्ट हजरात ने क्या कहा। मेरे ख्याल से कि जर्नलिज्म के जो बेसिक स्किल सेट्स हैं उसके साथ आज के दिन में फैक्ट चेकिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आजकल जितने भी मेन न्यूज़ चैनल्स आप ले लें, उनके खुद के फैक्ट चेकिंग डेस्क इस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है ये अक्रॉस स्पेक्ट्रम है। चाहे वो क्लाइमेट रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन हो, हेल्थ केयर रिलेटेड हो, हमने पैंडमिक में देखा, और वो कितनी तबाही मचा सकती है। बल्कि 2020 की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि ये जो इन्फोडेमिक है वो पैंडमिक से कम खतरनाक नहीं है, बल्कि उतना ही खतरनाक है। तो एज जर्नलिस्ट हमें ये जानना होगा कि जो खबर हम पहुंचा रहे हैं लोगों के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही खबर हो, तो उसको हमें सिफ्ट आउट करना। तो एक सामने में बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें भी इंटरनेट पे आपको मिलती हैं, तो कैसे आप उसमें से सही इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे, जाँच करेंगे और लोगों को पहुँचाएंगे। अब ये जैसे पुलित्जर वगैरह मिलता था, मेरे ख्याल से अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जब जैसे मारिया रेसा को लास्ट ईयर और इस बार हमारी कंट्री से भी मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नॉमिनेट किया गया, जो IFCN का पार्ट भी है कि वो ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल जर्नलिज्म में कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो जर्नलिज्म तो हमेशा से एक मुश्किल प्रोफेशन रहा है। आपको सच्चाई की आवाज़ उठानी, और आपको पता है कि सच्चाई को दबाने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं। तो उसको अगर जब तक वो सराहना नहीं मिलेगी, उसको एक अवार्ड इसे जिसको कहते हैं मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से उतना हौसला कहाँ से लाएंगे जर्नलिस्ट। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आइडेंटिफाई, अप्रिशिएट और अवार्ड किया जाए। ये जो है जी, तो जर्नलिज्म का तो जो सबसे पहला जो काम मेरे हिसाब से होना चाहिए कि वो आप सवाल पूछे, और सवाल सत्ता से पूछे। यू हैव टू क्वेश्चन द पावर। अभी हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लार्जली वो क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो एक तरह से जर्नलिज्म नहीं पब्लिक रिलेशंस करती है। तो उस पब्लिक रिलेशंस को हम लोगों को जर्नलिज्म का नाम नहीं देना चाहिए। सही सवाल जिनसे सवाल करना है उनसे सवाल किया जाए, पावर से क्वेश्चन करना चाहिए। जो हाइपर लोकल जर्नलिस्ट हैं, जो एक्चुअली ग्रास रूट में जाके जर्नलिज्म करते हैं, मेरी नज़र में तो वही ट्रूथ वॉरियर हैं, वही सच्चाई का परचम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत आसान है किसी ऐसी कमरे में बैठ के न्यूज़ पढ़ देना, और न्यूज़ के नाम पे आज जो हम देखते हैं कि बस वो तू मैं की बहस जो होती है, डिबेट्स, तो ये सही नहीं, ये जर्नलिज्म नहीं है। तो हाइपर लोकल जो जर्नलिज्म के जो नुमाइंदे हैं, उनको आपने एक साथ जोड़ा है, एक फोरम प्रोवाइड किया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उनको हर तरह की असिस्टेंस देने की, लीगल हो या और भी किसी तरीके का हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी आप लोगों के साथ बेस्ट विशेस है कि एक्रेडिशन भी आप लोगों का बहुत जल्दी हो जाए और आप लोगों को शुमार किया जाए एज एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट। बंगाल डिजिटल मीडिया फोरम की जानिब से ये जो वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, ये तमाम न्यू जनरेशन या जो सहाफ़त से वाबस्ता हजरात हैं उनके लिए बहुत ही सूदमंद, कारआमद हर एतबार से है। इस तरह के वर्कशॉप से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं और ज़िंदगी भर इंसान सीखता भी है। जर्नलिज़्म अब बहुत ऊंचाई पर जा चुकी है, और जाहिर सी बात है कि जर्नलिज़्म की इब्तदा आपके कोलकाता से है। तमाम ज़बानों की जो सहाफ़त है वो यहीं से है, और सहाफ़त ने क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, जिस तरह से भी उन्होंने गज़ाला यास्मीन साहबा ने बताया कि तू मैं और तमाम एसी में बैठ कर के काम करते हैं, है कि नहीं, और किस तरह से मेहनत और मशक्क़त और दिल जमाई के साथ जो काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनकी भी अपनी एक ये है, और हर तरह से अभी कारआमद है। अब कोई भी चीज़ होती है फ़ौरन ख़बर आ जाती है, लोग इंतज़ार में रहते हैं कि ये न्यूज़ आ गई फ़लाँ, अखबार से पहले वो आ जाती है।
खबर आ जाती है। बहुत सारे अखबार वाले इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो खबर आ जाए जिससे वो लेके अखबार में देते हैं, ऐसा भी है। जिस तरह से ज़र्द सहाफ़त की बुबास ज़्यादा आ गई है, आती रही है, उस पर तो कंट्रोल जितना भी हो सके वो करें। और अखबारात के साथ मामलात ये भी हैं कि जिस तरह से दूसरे अखबारात जो काम करने वालों को मुआवजा देते हैं वो मुआवजा नहीं देते हैं। इश्तहारात मिलते हैं, चाहे जिसको जिस हिसाब से इश्तहारात मिलते हों, लेकिन उस हिसाब से काम करने वाले को उसका वो नहीं मिलता। तो मेरी ये दरख्वास्त आपके चैनल से ये होगी कि अखबारात के जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी उसके हिसाब से उनका मुआवजा दिया जाए, ताकि उर्दू जो सिसकती हुई ज़बान, जो उर्दू की बात करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर, तो उर्दू इससे भी ऊंचाई पर जाएगी। आपके डिजिटल चैनल्स के ज़रिए भी मालूमात में इजाफा होता है। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इस तरह के वर्कशॉप 6 महीने पर साल भर होता रहे, ताकि इससे कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं इसमें उनको कुछ मवाद मिलता रहे और कुछ चीज़ों की जानकारी होती रहे। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।